प्यारे बच्चों, आज यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जो विषय पढ़ाने चल रहा हूँ वो कक्षा 12 नागरिक शास्त्र में अध्याय 3 में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसके पहले अध्याय 1 और अध्याय 2 आपको बताया जा चुका है। तो आज हम अध्याय 3 में समकालीन विश्व के अमेरिकी वर्चस्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें जानेंगे कि वर्चस्व क्या है। वर्चस्व क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ है किसी राष्ट्र की उस क्षमता अथवा शक्ति से है जिसके द्वारा वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी बात मनवा सकता है तथा उन पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा थोप सकता है। अपनी इसी क्षमता के कारण वह अपने हितों के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को भी रोक सकता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व का अर्थ यह है कि अमेरिका के पास इतनी क्षमता व इच्छा है कि अपने हितों को प्रभावित करने वाले विभिन्न वैश्विक मामलों में प्रभावी हस्तक्षेप करके उनका समाधान अपनी इच्छा अनुसार करने का क्षमता रखता है। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही गुट अथवा एक राष्ट्र का वर्चस्व होता है तो ऐसी व्यवस्था एक ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के समय एक ध्रुवीय व्यवस्था के लक्षण सोवियत संघ एक ध्रुवीय सोवियत संघ एक ध्रुवीय व्यवस्था के लक्षण सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध के समाप्ति के पश्चात 1990 में इस और 2000 के बीच यानी 1990 के दशक में पहली बार दिखाई दिए, जिसका प्रमाण एकमात्र विश्व शक्ति अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता हुआ वर्चस्व है। तो वर्चस्व क्या है इसके बारे में आप जान गए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ किसी राष्ट्र की उन क्षमता अथवा शक्ति से है जिसके द्वारा अपनी इच्छा क्षमता इसी क्षमता के अनुसार वह अपने हितों के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को भी रोक सकता है या थोप सकता है। तो महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय कैसे होगा इसके बारे में जानकारी करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति ढांचे में बदलाव था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति में ढांचे के बदलाव था। अमेरिका इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से अवश्य शामिल था, लेकिन वह युद्ध में होने वाली क्षति अथवा नुकसान से वह बच गया था। अमेरिका युद्ध के बाद मार्शल योजना के अंतर्गत, किस योजना के? मार्शल योजना, अर्थात मिलिट्री। तो मार्शल योजना के अंतर्गत
वह अमेरिका इस युद्ध के यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर वह अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी राष्ट्र की शक्ति अथवा प्रभाव के 3 पहलू होते हैं और उन पहलुओं में सर्वप्रथम है, आइए इसके बारे में जानेंगे। पहला है सैनिक शक्ति। पहला है सैनिक शक्ति। किसी देश की सैन्य क्षमता उसकी राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख पहलू है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सैन्य शक्ति के बल पर ही दूसरे देशों पर अपनी बात मनवाने में समर्थ होता है। यद्यपि अमेरिका के सक्रिय सैनिकों की संख्या 12.81 अर्थात 12.81 लाख है, जो चीन तथा भारत के तीसरे या अत्याधुनिक सैन्य हथियारों से संपन्न देश है। आणविक हथियारों की क्षमता अर्जित करने वाला यह पहला देश है। लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल, विमानवाहक पोत, पायलट रहित विमान, पनडुब्बी आदि निर्माण व शोध में अन्य देशों से बहुत आगे है। अमेरिका का रक्षा बजट के बारे में आप जानकारी कर लें कि अमेरिका का रक्षा बजट भी विश्व के सबसे अधिक है। वर्ष 2018 में अमेरिका का रक्षा बजट 892 बिलियन डॉलर 892 बिलियन डॉलर। $892 बिलियन था, जो अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। अमेरिका सैनिक गठबंधन बनाकर भी अपने सैन्य क्षमता का विकास किया है। इन सैन्य गठबंधनों में नाटो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाटो क्या है, इसके बारे में जरा जानकारी कर लें। नाटो NATO नाटो, इसका पूर्णाक्षर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो 1950 में कोरिया में सैनिक कार्यवाही, 1991 व 2003 के इराक के विरुद्ध अभियान, 2012 में लीबिया में सैनिक कार्यवाही तथा 2001 अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का वह स्थायी सदस्य है, उसे वीटो की शक्ति प्राप्त है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य तथ्यों में भी अमेरिका का प्रभावपूर्ण स्थिति विद्यमान है। तो हम अमेरिका के प्रथम पहलू पर जाने कि सैनिक शक्ति। दूसरा पहलू है
आर्थिक व तकनीकी शक्ति। आर्थिक व तकनीकी शक्ति। आर्थिक व तकनीकी शक्ति भी राष्ट्रीय शक्ति का मूल आधार होता है। अमेरिका अर्थव्यवस्था के आकार तथा उच्च तकनीकी विकास की दृष्टि से अन्य राष्ट्रों से बहुत आगे है। 1980 से आज तक अमेरिका की ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1980 से आज तक सोचिए कि अमेरिका विश्व में सबसे अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे आगे है। अमेरिका का, जिसका उदाहरण है कि अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात डीजीपी 19,390 बिलियन डॉलर था, जबकि विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद 12,014 बिलियन डॉलर था। विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधन व नियम निर्माण में अमेरिका का प्रभाव है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, G20, G8, विश्व व्यापार संगठन आदि में अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय सहायता में भी 25% योगदान अमेरिका का ही है, जो सबसे अधिक है। और तकनीकी विकास की दृष्टि से देखें तो अमेरिका विश्व में एक अग्रणी देश के रूप में है। महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों जैसे अंतरिक्ष विमान, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा तकनीकी, परमाणु क्षमता आदि में अमेरिका को विश्व में श्रेष्ठता हासिल है, विश्व में प्रमुखता हासिल है। विश्व के कई महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं और वो वर्तमान युग में सूचना क्रांति का युग है। सूचना के क्रांति के बारे में अगर हम जाने तो यह समय जो चल रहा है यह क्रांतिकारी युग है, सूचना क्रांति युग कहा जाता है। सूचना तकनीक के एक महत्वपूर्ण कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अब तो भली भांति जान गए होंगे गूगल क्या है, जिसके माध्यम से हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं। गूगल, फेसबुक जो प्रचलित शब्द है, फेसबुक आज अमेरिका में ही स्थित है। अब आप जानिए कि अमेरिका का तकनीकी शक्ति कितना आगे है। इंटरनेट का आविष्कार भी अमेरिका से ही हुआ है, जिसके माध्यम से आज हम ये पढ़ा भी रहे हैं और आपको YouTube के माध्यम से आप पर भेज भी रहे हैं। तो इस इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका से ही हुआ है। उन्नत तकनीकी के कारण अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था तथा सैन्य क्षमता का विकास में भी मदद मिली है। जिसकी व्यवस्था, जिसकी उन्नत तकनीकी, जिसकी आर्थिक व्यवस्था इतनी शक्तिशाली रहेगी तो स्वाभाविक है कि उसकी जो है सैन्य क्षमता या अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होती है। तीसरा पहलू के रूप में हम पढ़ेंगे। जो तीसरा पहलू इसका है वह है वैचारिक एवं
वैचारिक एवं सांस्कृतिक शक्ति। वैचारिक एवं सांस्कृतिक शक्ति तीसरा इसका पहलू है, जिसके बारे में हम जाने कि अमेरिका कितना शक्तिशाली है। प्रसिद्ध विद्वान जोसेफ नाई ने कहा है कि राष्ट्रों की शक्ति के दो रूप बताए हैं। जोसेफ नाई इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रों की शक्ति के दो रूप बताए हैं। एक है कठोर शक्ति, दूसरा है मृदुल शक्ति। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर कठोर शक्ति, सॉफ्ट पावर मृदुल शक्ति। जोसेफ नाई ने शक्ति के बारे में, किसी देश की शक्ति के बारे में बताया कि दो रूप होते हैं। सैनिक क्षमता जहां कठोर शक्ति का उदाहरण है, वहीं सांस्कृतिक शक्ति मृदुल शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका सदैव उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक रहा है। उदारवादी और पूंजीवादी। उदारवादी पूंजीवादी उदारवादी पूंजीवादी दोनों का ही समर्थक रहा है अमेरिका। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी इतिहास के अंत की धारणा में पूंजीवाद तथा न उदारवाद की श्रेष्ठता का संकेत दिया है। लोकतंत्र, पूंजीवाद व बाजार के श्रेष्ठता को सिद्धांतों का पूरी दुनिया में बोलबाला है तथा अमेरिका इन्हीं पूंजीवाद उदारवादी रूपों का गढ़ माना जाता है। तो सूचना शक्ति और इसी में है, तो सूचना शक्ति जो है आपका वर्तमान युग में मृदुल शक्ति का विशेष योगदान है। उदाहरण के लिए आज पूरी दुनिया में अमेरिकी फास्ट फूड संस्कृति, फास्ट फूड बारे में जानते हैं। फास्ट फूड क्या है, इस समय जो नए युग के बच्चे हैं वो सब जानते हैं फास्ट फूड क्या है। उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ फास्ट फूड का। तो अमेरिकी फास्ट फूड कल्चर जो है, पेप्सी सब जानते हैं, मैकडॉनल्ड, पिज्जा आदि इसके उदाहरण हैं जो पूरी दुनिया में अपनाई जाती है। ये सारी जो ये शक्तियां हैं, ये अमेरिका से भरी हुई शक्ति है। और यहाँ तक हम बता दें कि जो दुनिया के हर कोने में उपलब्ध है, अमेरिकी पहनावा जो दुनिया के हर कोने में उपलब्ध है, जीन्स कल्चर भी पूरी दुनिया में अपनाई गई है, जो आज विश्व संस्कृति के रूप में उभर रहा है। तो वह वास्तव में अमेरिका की मृदुल शक्ति है। तो इस प्रकार आज नागरिक शास्त्र में समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कैसे रहा है, ये उक्त तीनों पहलू अर्थात तत्वों के आधार पर
ही उत्तर शीत युद्धकालीन विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व की स्थापना हुई, जो आज भी दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, तो अमेरिका का जो वर्चस्व है इस तरह से रहा है आपका। तो मैं उमाशंकर सरोज आज आपको यूट्यूब के माध्यम से अमेरिका नागरिक शास्त्र में अध्याय 3 का पाठ बताया। इसको भली भांति अध्ययन करके आप जानकारी करें। बहुत बहुत सा धन्यवाद। नमस्कार।